वॉर के बीच में एक ऑड क्वेश्चन खड़ा हुआ है दोस्तों कि क्या इजराइल ने ईरान के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर की क्या सिर्फ एक पेंटिंग पर बॉम्ब डाला था? पेंटिंग्स पर बॉम्ब? स्ट्रेंज, राइट? फिलहाल सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसने सोशल मीडिया पर एक जंग खड़ी कर दी है और कंफ्यूजन का माहौल भी, और इंटरनेट इस क्वेश्चन का जवाब मांग रहा है। यहाँ पर देखो, ईरान के सोल्जर्स फाइटर जेट की पेंटिंग बना रहे हैं और ऊपर से जब इजराइल या अमेरिका के विमान उनकी रडार में इसे देखते हैं तो उन्हें ये असली फाइटर जेट जैसे दिखाई देते हैं और उन पर बमबारी कर अपने असला और गोला बारूद को बर्बाद कर देते हैं। वैसे ही एक और क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के लोग ऐसे फेक हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को बाहर रखकर अमेरिका और इजराइल की सेना को गुमराह कर रहे हैं। ये एक गोरिल्ला वॉरफेयर नीति है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे वीडियो आजकल बहुत ही वायरल हो रहे हैं जिस पर आज चर्चाएं और ऑनलाइन डिबेट चल रही है कि ईरान इजरायली और अमेरिका की आंखों में कैसे धूल झोंक रहा है, कैसे इजराइल की सेना फेक हेलीकॉप्टर और जस्ट पेंट्स पर अपनी बमबारी कर रही है। और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इंफ्रारेड फुटेज डाली जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पेसिफिक ईरानी जेट्स पर स्ट्राइक की है जिसमें ईरानियन Mi-17 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और जेट्स उड़ा दिए गए हैं। लेकिन क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ये टारगेट शायद रियल नहीं थे। ये ग्रेई ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो इजरायली मिलिट्री के द्वारा पोस्ट किया गया है जिन्होंने मार्च 4 को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया था। और इस फुटेज में मिसाइल स्ट्राइक ईरानी हेलीकॉप्टर को टारगेट करके उड़ा देता है। यहाँ पर आप एक हेलीकॉप्टर को खत्म होते और उसके एक्सप्लोजन और स्मोक्स को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन विद इन जस्ट 1 आवर एनालिस्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स इजराइल पर क्वेश्चनिंग की बौछार करने लगे, जिसमें से कई लोगों ने कहा कि जिन ऑब्जेक्ट्स पर स्ट्राइक की गई है वो ओरिजिनल जेट्स और हेलीकॉप्टर्स थे ही नहीं। वो कहते हैं कि इजराइल ने पेंट्स और जस्ट फेक ऑब्जेक्ट्स पर स्ट्राइक किए थे और ये फेक पेंटिंग और नॉन ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स का ये आइडिया तुरंत ही ऑनलाइन वायरल हो गया। और दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में पेंटिंग को टारगेट करना या फेक ऑब्जेक्ट को टारगेट करना, वो भी बिना जाने कि वो रियल थे या नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर टारगेट फेक है तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पता चल ही जाता है। और इजराइल की मिलिट्री को सपोर्ट करने वाले क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये खबर ईरान ने ही फैलाई है ताकि इजरायली मिलिट्री कंफ्यूज हो जाए और जिससे ईरानी सैनिकों और उसके समर्थकों को आत्मबल मिले और एक वॉर फॉक क्रिएट किया जाए। इजराइल के समर्थक ये भी मानते हैं कि इजरायली मिलिट्री वीडियोस की जो फुटेज में तबाही और स्मोक बिहेवियर दिखता है उसमें रियल ऑब्जेक्ट ही टारगेट हुए हैं। मीनवाइल इजरायली फोर्स ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ईरानी हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाली फुटेज आज भी उनके अकाउंट्स में यथावत बनी हुई है। और अभी इसके पीछे का सच कंट्रोवर्शियल है और इस पर ऑनलाइन डिबेट छिड़ गई है और सोशल मीडिया पर भी एक जंग सी छिड़ गई है दोनों पक्षों के बीच। और कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि सच में इजराइल ने ईरानी हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को टारगेट किया भी था या फिर इजराइल युद्ध की पुरानी गुमराह करने वाली ट्रिक का शिकार हो गया है। और ऐसे दावे खड़े करते हैं सवाल मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। अब दोस्तों सच क्या है? तो इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और कोई भी ऑथेंटिक न्यूज अभी तक बाहर नहीं आई है कि क्लियर कट हमें ये पता चल सके कि इसके पीछे का सच क्या है। अभी भी अफवाहों का बाजार गर्म है और सोशल मीडिया पर इसके फेक या रियल होने की चर्चाएं आज भी चल रही है। लेकिन जैसे ही इसकी कोई जानकारी आती है मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट में बता दूंगा और उसकी ऑथेंटिक लिंक भी साथ में दे दूंगा। लेकिन अगर आप में से किसी के पास इसकी जानकारी आती है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पर कुछ भी हो, ऐसे में गलत खबरों से बिल्कुल बचते रहें क्योंकि वॉर की ये चिंगारी कुछ वॉर फॉक के जरिए भारत में फेक न्यूज भी फैला सकती है। बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।